हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे और इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। और यहाँ पर हमने एक लिमिट भी यूज़ करनी है। ये है आपकी लिमिट n टेंड्स टू 0 1 प्लस n और इसकी पावर है 1/n। ये आपका इक्वल होता है e के। ठीक है, ये गिवन है हमें, जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर एक फंक्शन कंसीडर करते हैं अपना लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसका बेस a है, लॉग बेस a x। यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और अब इसका करते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए हम लिखेंगे f डैश x। फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या कंडीशन थी, यहाँ पर हम लेते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो यहाँ पर हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, x के जगह पर लिखेंगे log a x प्लस h माइनस log a x डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर मैंने h लिख दिया, यहाँ पर हम लेंगे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग ए एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपने लिखा है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको यहाँ लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 log a x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x। और यहाँ डिवीज़न में है, यहाँ पर फिर से h, यहाँ पर लिखेंगे आप डेल्टा x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे। x से मल्टीप्लिकेशन किया और x से ही डिवीज़न किया। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो डेल्टा x पर लग रही है, तो x पे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 1/x मैं यहाँ पर इस तरह से बाहर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय डेल्टा x log a। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं, हो जाएगा 1 प्लस में डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log की। अगर आपने a log b इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं log b a। और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो आपका x डिवाइडेड बाय डेल्टा x है, यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपने लिख दिया यहाँ पर x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और फिर ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिमिट लग रही है। अब आप इसको अगेन थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। आप x बाय डेल्टा x को 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाय x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है ये? तो यहाँ पर हम फिर से x डिवाइडेड बाय डेल्टा x के जगह लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x बाय x। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर n है तो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल है। ठीक, क्लियर है ना? ये देखिए यहाँ पर ये n है और यहाँ पर ये 1 डिवाइडेड में n है। तो आप इस पूरे को क्या मान सकते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए मान लेते हैं कि ये n है, तो यहाँ पर ये 1/n हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट, इसके ऊपर अगर लिमिट लग जाती है इस पूरे के ऊपर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। अब वो कैसे लगा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और प्रॉब्लम नहीं है,
एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज़ करने वाला है। तो मैं यहाँ पर आगे एक स्टेप लिखने जा रहा हूँ, उस स्टेप को वीडियो पॉज करना और समझना कि ऐसा क्यों हुआ। यह है आपका log a। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ लिमिट, इधर लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1 बाय डेल्टा एक्स बाय एक्स। ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, बुक में देखोगे तो आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि log a m इज़ कॉन्टीन्यूअस। इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी भी ये क्लियर ना हुआ हो। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। आपको पता है किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, वो ये है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, उसकी जो लिमिट है उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल होनी चाहिए उसकी लिमिट की वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ f लिमिट एज x टेंड्स टू a x लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह से लिमिट जो बाहर हमने लिखी थी वो अब यहाँ पर लिखी हुई है। तो वही हमने किया है इसके साथ। यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पूरे लॉग के ऊपर लग रही थी, अब वो हम यहाँ पर अंदर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब ये जो आपकी लिमिट है, इसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी पूरी वैल्यू आएगी, ये टर्म जो है किसके इक्वल होगी? ई के इक्वल। तो इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे log a e। इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ log a x, ठीक है, किसके इक्वल होगा? 1/x log a e। अब इसको हम आगे देखते हैं कि हम इसको लॉग का बेस चेंज करके हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर आप log a x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1/x log a e। अब यहाँ पर मैं इसका बेस चेंज करके इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो बेस चेंज करने का जो बेसिक रूल है वो आपके सामने है। log b a, इसका log का बेस b है, और a किसके इक्वल होगा? log x a और log x b। यहाँ पर x यहाँ पर इसके नए बेस होंगे इन दोनों के, और दोनों आप जो भी यहाँ पर x रखोगे वो दोनों में आपको सेम रखना होगा। तो यहाँ पर चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम बेस मानते हैं, हम बेस लेना चाहते हैं x इज इक्वल टू ई। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 1/x। तो इस रूल को अप्लाई करके ये आएगा आपका log e डिवाइडेड बाय log e a। तो log बेस e किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ये log का रूल है, ये हो जाएगा आपका 1/x। और जिस log का बेस e होता है उसको हम नेचुरल log कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं ln a। ठीक है, जैसे यहाँ पर log e है बेस, तो आप ये आपका नेचुरल log कहते हैं, हम इसको ln। ये हो गया, ये क्लियर है बिल्कुल, ln a। तो आप लिखेंगे ये डिफरेंशिएशन ऑफ log a x इज इक्वल टू दिस। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कैसा क्वेश्चन है, क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग। अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर जिस फंक्शन का जिस लॉग को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एक नेचुरल लॉग है, मतलब यहाँ पर a इज़ इक्वल टू ई है, तो उस केस में क्या होगा? dy/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x, क्योंकि यहाँ पर a के जगह पर e आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी बेस e है हमारा, तो log e किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? 1/x। तो ये बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। इसलिए हम नेचुरल लॉग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मैथमेटिक्स में कंपैरिजन टू ये आपका जो लॉग विद डिफरेंट बेसिस, कई सारे बेसिस होते हैं, उसके कंपैरिजन में हम नेचुरल लॉग को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं
इसके कि किस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर मैं इस पूरी टर्म को u के इक्वल लिखूँगा। देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल मेरा जो dy बाई डी एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में 1 बाई यू होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करके x के रिस्पेक्ट में। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2x माइनस 2। तो ये आ गया आपका 2x माइनस 2 और u के जगह पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ y। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में हमें दिया गया है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड गिवन ये है कि मॉड ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें दो केस होंगे हमारे पास। पहला केस जब मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अब मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाली जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव हो जाएगी। देन जो पूरा y है नेगेटिव होने से क्या होगा, इसको हम चेंज करके लिखेंगे ln। अब मॉड हट जाएगा, मॉड हटने के बाद ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्लियर है क्या, किस तरह से लिखा मैंने इसको। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इस तरह से लिखा हुआ है, और इसकी जो वैल्यू होगी इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, देन जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मॉड का रूल है, पता है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाता है आपके पास। अब जब आपको डिफरेंशिएट खुद कर लें, इसे डिफरेंशिएट करने पर इसकी वैल्यू आएगी 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या होगा, जब मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये पॉजिटिव होगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। तो जो आपका y होगा वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ख़ास बात ये है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स करेंगे, तो सेम वैल्यू मिलेगी आपको, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया। बहुत ही जनरल सा केस देखते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। जो हमने देखा कि दोनों केसेस में जो डेरिवेटिव है इसका वो सेम आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। तो बेसिक हम इसको समझेंगे लॉन मॉड एक्स से, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड एक्स से। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है y इज़ इक्वल टू मॉड एक्स, सॉरी y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड एक्स। अब हमें इसको इसका डिफरेंशिएशन पता करना है, ठीक है। तो दो पॉसिबल केसेस हैं, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो y इक्वल होगा सिंपल लॉन x के, क्लियर है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 बाय एक्स। बट जो सेकंड केस है व्हेन x इज़ लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तब उस केस में लॉन को हम लिखेंगे माइनस एक्स, क्योंकि मॉड एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम डिवाई बाय डी एक्स। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका चेन रूल, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है u इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है।
तो पहले मैं y को डिफ्रेंशिएट करूँगा u के रिस्पेक्ट में, देन उसे मल्टीप्लाई करूँगा u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -x। ठीक है, यहाँ पर u आना था तो u के जगह मैंने -x रख दिया। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, -x को। ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 1/x। तो डेरिवेटिव ऑफ ln mod x is equal to 1/x when x is greater than 0 and same 1/x when x is less than 0, कोई डिफरेंस। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में दिया गया है y इज इक्वल टू log base 7 ऑफ 10 क्यूब x। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आपको जनरल फार्मूला पता है क्या है, y डैश इस केस में क्या होगा, 1/x ln a। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 7 है। तो चेन रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। मैं इसको लिखता हूँ y log 7, इसको लिखते हैं 10 क्यूब x को t लिख लेते हैं, ये रहा t। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू हो गया आपका 10 क्यूब x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट, dy बाई डी एक्स। तो चेन रूल के हिसाब से पहले इसको हमें dy बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, देन t को हमें dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो dy बाई डी टी किसके इक्वल है, 1/t ln 7। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देन मल्टीप्लाइड बाय dt बाई डी एक्स। अब t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि होगा 310 क्यूब x स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर x। तो t की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 क्यूब x है, 10 क्यूब x ln 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचता है आपके पास, 3 ln 7 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x। अब आपके पास दूसरा तरीका भी है इसको डिफरेंशिएट करने का। उसमें क्या करना था आपको, उसमें आप इस फॉर्मूले का यूज़ ना करके आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं 1/x log a e। ठीक, कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप इसका यूज़ करते तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा log 7e secant स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब इस वीडियो का जो टॉपिक था वो कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव को देखेंगे, वो क्या होते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं।